स्टूडेंट लास्ट क्लास हमने डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। लेट्स टुडे नो अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। गिव हेडिंग डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, करेक्ट। गिव हेडिंग डिफरेंशिएशन ऑफ, राइट, डिफरेंशिएशन ऑफ trigonometric functions, correct. Differentiation of trigonometric functions, differentiation of trigonometric functions, correct. यस सर नो स्टूडेंट्स, चलो जैसे कल हमने फार्मूला लिखे थे ठीक इस तरह कुछ फार्मूलास याद रखेंगे, फिर इसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है देखेंगे, ठीक है। नंबर 1, राइट स्टूडेंट, इफ y इज इक्वल टू sin x, okay, then dy by dx, right, dy by dx is equal to cos x, ठीक है। सेकेंड फार्मूला, इफ y इज इक्वल टू cos x, है ना, dy by dx is equal to minus sin x. Okay, keep on writing. Number 3, if y is equal to tan x, if y is equal to tan x, then dy by dx is equal to sec square x, correct. Then if y is equal to cot x, then write dy by dx is equal to minus cosec square x, ठीक है। नंबर 5, if y is equal to sec x, है ना, dy by dx is equal to sec x dot tan x, correct. Number 6, if y is equal to cosec x, ठीक है, dy by dx is equal to minus cosec x into cot x, correct. Just write these formulas, then we'll go for the examples. Take some examples on that basis, okay. Right, let is written y is equal to written tan x plus x cube written, correct. Then dy by dx will be how much? What is the differentiation of tan x? Sec square x, correct. Yes or no? Plus what is the differentiation of x cube? Divya, what is the differentiation of x cube? 3x square, correct. Yes or no? Then again, if y is equal to sin x plus cot x plus 5x to the power 4, then dy by dx is equal to how much? Sin x का डेरिवेटिव क्या है? cos x, करेक्ट। यस और नो? cot x का डेरिवेटिव क्या है? माइनस cos x स्क्वायर x लिख दिए, प्लस 5x टू द पावर 4 का क्या होगा? कल बताया था मैंने जस्ट से, 5x टू द पावर 4 का क्या होगा? 5 into x to the power 4, मतलब 5 अपनी जगह 5 into 4 x cube. 20x cube, वेरी गुड, करेक्ट। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं, लेट मैंने लिखा y इज इक्वल टू sec x plus 1 by 5x square, correct. Yes, and then dy by dx will be how much? Sec x into tan x. Yes or no? sec x का डेरिवेटिव हो गया sec x into tan x plus 1 by 5x square, 1 by 5 तो रहेगा, x square का क्या होगा? x 1 by x square मतलब x to the power minus 2 है ना, तो minus 2 into x to the power minus 2 minus 1, so that is minus x to the power minus 3, that is minus 1 by 2 x cube, correct. Yes or no? तो अगर 5 पहले से था तो 5 नीचे था तो क्या लिखेंगे? नहीं, 2 ऊपर था, 2 by 1 by x cube हो जाएगा, so that is minus 2 by 5 x to the power minus 3. Yes or no? This is the result, correct. Getting or not? Next, let example और एक लेते हैं, y is equal to मैंने लिखा sin x plus tan x, करेक्ट। मैंने पूछा व्हाट विल बी dy by dx, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या है? बताओ देख के, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर sin x, डेरिवेटिव sin x का क्या है? Cos x. cos x लिख दिए, प्लस tan x का क्या लिखेंगे? tan x का क्या लिखेंगे? sec square x. यस और नो? समझ पे आ रहा है कि नहीं? देन इफ y इज इक्वल टू मैंने लिखा 7x टू द पावर 8 प्लस मैंने लिखा sec x, देन dy by dx विल बी हाउ मच? ये क्या हो जाएगा? 56
x टू द पावर 7 हो जाएगा ना, करेक्ट, प्लस sec x का क्या है डेरिवेटिव, sec x into tan x, करेक्ट, आर यू गेटिंग और नॉट? मान के चलो मैंने बताया Yes. और एक एग्जांपल दिया, y इज इक्वल टू 7x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 5 प्लस cot x, करेक्ट, प्लस cos x जोड़ दो, क्या है, मैंने पूछा कि फाइंड dy बाई dx, तो क्या हो जाएगा बताओ, 7x टू द 4 मतलब क्या हो जाएगा, 28x क्यूब हो जाएगा, करेक्ट, प्लस 15x टू द पावर 4 हो जाएगा, करेक्ट, cot x का क्या है, माइनस cos x स्क्वायर x लिख दिए, cos x का क्या है, माइनस sin x, got or not? Just note all the examples. We got the basic differentiation method for algebraic functions and trigonometric functions. बट एक तो रूल्स है जो भी जानना जरूरी है, क्योंकि हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि दो फंक्शंस जो है ना वो मतलब मल्टीप्लाई होके रहेंगे, ठीक है, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि दोनों मल्टीप्लाई मतलब एडिशन होके रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, कभी मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं दो फंक्शंस, टू फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ multiplication also, two functions in the form of division also, yes or no? So let's know about product rule for differentiation. Okay, next give heading product rule for differentiation, correct, product rule for differentiation, yes or no? Student, let y is a function of u and v, मतलब y एक दो functions multiply हुए हैं जो कि u और v के ऊपर depend करता है, that means u and v function of x, y is equal to f of x होता है ना स्टूडेंट, यू नो मैंने कल बताया था y is equal to f of x and that f of x depends on u and v, u and v is a function of x, correct, तो if y is equal to uv तो y is equal to fx अगर है, तो अगर हम dy by dx निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, पहले एक को कांस्टेंट रखना होगा u को, हाउ v इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dv by dx को डिफरेंशिएट करना होगा, फिर से b को फिक्स रखना होगा, देन du by dx को डिफरेंशिएट करना होगा, करेक्ट, गेटिंग ना स्टूडेंट्स, गेटिंग और नॉट? एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं इसको, सो दैट एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा आप लोगों को, जैसे कि मान के चलो इफ y इज इक्वल टू मैंने लिख दिया x स्क्वायर साइन x, करेक्ट, और पूछा गया है फाइंड dy बाई dx, है ना, यहाँ पर दो फंक्शन है, x स्क्वायर ऑल्सो इज ए फंक्शन ऑफ x, साइन x इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x, ऐसा नहीं है कि x स्क्वायर को अलग कर देंगे साइन x को अलग कर देंगे करके फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, इट्स नॉट लाइक दैट, इसको क्या करना होगा कि देखो मान के चलो मैंने इसको u ले लिया, इसको v ले लिया, करेक्ट स्टूडेंट, मैंने इसको u ले लिया x स्क्वायर को, साइन x को v ले लिया, तो मुझे क्या करना होगा एज पर द रूल dy by dx, मुझे एक को फिक्स रखना होगा, मान के चलो मैंने x स्क्वायर को फिक्स रखा, करेक्ट, देन आई विल फाइंड द dy by dx ऑफ किसका, साइन x, यस और नो, प्लस फिर मैंने क्या किया, साइन x को फिक्स रखा, जैसे कि हम v को फिक्स रखते हैं, फिर से dx स्क्वायर बाय dx कर दिए, यस और नो, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर की जगह पे रखने दीजिए, रहने दीजिए, और साइन x का डेरिवेटिव क्या है, फॉर्मूला cos x है ना, राइट, अगेन साइन x अपनी जगह पे रह गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x है ना, yes or no? So you got the method how to do the product rule, yes or no? Let's take another one example, just write student if y is equal to, मान के चलो इस तरह दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हुआ है, x स्क्वायर प्लस 7x टू द पावर 5, ठीक है, and tan x है ना, देन dy by dx निकालेंगे हम, तो एक को u ले लेंगे, करेक्ट, एक को v ले लेंगे, है कि नहीं, चलो एक को फिक्स रख देते हैं, x स्क्वायर प्लस 7x टू द पावर 5 को मैंने फिक्स रख दिया, करेक्ट, देन dy by dx ऑफ आई गॉट tan x, यस और नो, फिर से क्या करना है, प्लस tan x को मैंने फिक्स रख दिया, क्या किसका डेरिवेटिव निकालना है, dy by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x टू द पावर 5, करेक्ट, यस और नो, है कि नहीं स्टूडेंट्स, समझ पा रहा है कि नहीं, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x टू द पावर 5 को अपनी जगह पे रहने दो, करेक्ट, यस और नो, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ tan x का डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट, सेक्स स्क्वायर x है ना, हो गया सेक्स स्क्वायर x, यस और नो, प्लस tan x को रहने दो क्योंकि वो था तो वो रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x टू द 5 का क्या है डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का क्या है 2x प्लस 7x टू द 5 का क्या है 7 into 5 35 x टू द पावर 4,
This is the required result of dy by dx. Ask me if you are not getting. Students, let's take another example. अगर आप इसको समझ गए तो डायरेक्टली मुझे बताओ, और एक एग्जांपल लेते हैं हम. लेट्स स्टूडेंट, मैंने लिखा y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है ना. तो स्टूडेंट हमें dy बाई dx निकालना है. करेक्ट, वी वांट टू फाइंड dy बाई dx. चलो देखो क्या करना है. इसको u मान लेते हैं. करेक्ट, इसको v मान लेते हैं. एक को फिक्स रखते हैं. चलो x टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर को फिक्स रखते हैं. इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, डायरेक्टली बता दो. 5x स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 10x ना. 3x का क्या हो जाएगा, ओनली 3. करेक्ट, प्लस फिर इसको फिक्स रखना है, v को फिक्स रखना है, मतलब 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 को हमने फिक्स रख दिए. करेक्ट, फिर ये क्या हो जाएगा, x टू द 5 प्लस एक्स स्क्वायर. एक्स टू द 5 का क्या है 5x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या है 2x. डायरेक्टली देख के हम बना सकते हैं, थोड़ी ना हमेशा हम x को रखेंगे लिखेंगे, एक ही लाइन में बनाएंगे हम आहिस्ता आहिस्ता. ठीक है, लेट्स सी अबाउट क्वेश्चन रूल. ठीक है, मतलब डिवीजन अगर दो फंक्शंस हुआ है तो हाउ दैट विल बी. लेट्स सी गिव हेडिंग क्वेश्चन रूल और डिवीजन रूल. ठीक है, क्वेश्चन रूल लाइट QUOTIENT. ठीक है, क्वेश्चन रूल है ना. क्वेश्चन रूल देखते हैं. करेक्ट, तो स्टूडेंट क्वेश्चन रूल में क्या है, मतलब वही फंक्शन लेट y इज इक्वल टू u बाई v है. दो फंक्शंस डिवाइड हो गए हैं, मतलब वो u एंड v दोज आर फंक्शंस ऑफ x. करेक्ट, दे आर द फंक्शन ऑफ x. तो अगर dy बाई dx निकालना है तो रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स, रिमाइंड वेरी केयरफुल. यहाँ पर मन के हिसाब से u भी नहीं ले सकते. पहले आपको नीचे वाला फंक्शन को फिक्स रखना होगा, मतलब v को पहले लिखना होगा. फर्स्ट यू हैव टू राइट v को फिक्स रखते हैं. हाउ u चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू du बाई dx निकालते हैं. करेक्ट, माइनस फिर u को फिक्स रखते हैं, dv बाई dx निकालते हैं, और लास्ट में जो डिनोमिनेटर में जो है उसको स्क्वायर कर देते हैं. करेक्ट, ये है क्वेश्चन का रूल. एक एग्जांपल लेके मैं उसको समझाता हूं, तुरंत समझ पे आ जाएगा. जस्ट सी, लेट स्टूडेंट मैंने ले लिया y इज इक्वल टू tan x बाई एक्स क्यू. करेक्ट, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन है ना. तो tan x को मान के चलो स्टूडेंट, मैंने u मान लिया. लेट्स सी, tan x is u and x क्यू is v. करेक्ट, सो dy by dx is how much, है कि नहीं. पहले किसको रखेंगे, किसको रखेंगे पहले, v को, मतलब एक्स क्यू को पहले रख देते हैं. डिवीजन के सिंबल दे दो यहाँ पर, एक्स क्यू को फिक्स रखो. डेरिवेटिव किसका निकालेंगे स्टूडेंट्स, dy dx अब किसका करेंगे, tan x का. यस सर नो, फिर से माइनस करना है. करेक्ट, माइनस जो करेंगे किसको फिक्स रखेंगे, u को, मतलब tan x को फिक्स रख देते हैं. फिर dy dx अब किसका निकालेंगे, एक्स क्यू का निकालेंगे. फिर नीचे में v का स्क्वायर करेंगे, मतलब एक्स क्यू का स्क्वायर लिख देंगे. गेटिंग और नॉट. चलो उसको सिंप्लीफाई करते हैं. एक्स क्यू रख दिया हमने, tan x का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x है, लिख दिए. माइनस tan x था, tan x रहा. एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या है 3x स्क्वायर, रख दिए, होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 6. बाद में तो हम उसको सॉल्व भी मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट स्टेप समझ पे आया कि नहीं बताओ. लेट्स सी, और एक एग्जांपल बनाते हैं. लेट, मैंने लिखा y इज इक्वल टू, हमने इस तरह लिख दिया हमने, sin x प्लस cos x. करेक्ट, दोनों ऐड हुआ है, नो प्रॉब्लम. नीचे में क्या दे दिए हैं, tan x प्लस 5x क्यू. करेक्ट, ये दिया हुआ है y. तो उसने पूछा है फाइंड dy बाई dx. करेक्ट, क्या करना है, पहले किसको फिक्स रखना है, पहले लाइन लगा देना है. पहले किसको फिक्स रखना है, दिस इज u, दिस इज v. करेक्ट, पहले किसको फिक्स रखना है, v को ना. यस सर नो. तो v में क्या है, पार्टिसिपेट. v में क्या है, tan x प्लस 5x क्यू. करेक्ट, और फिर किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, u का डेरिवेटिव निकालेंगे. u का डेरिवेटिव कितना होगा, हाउ मच विल बी द डेरिवेटिव ऑफ u. देखो sin x प्लस cos x लिखा है, sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x. cos x का डेरिवेटिव क्या है, sin x. तो लिख दिए. अंडरस्टूड और नॉट. v को फिक्स रखे, u का डेरिवेटिव निकाल दिए ऊपर का. समझ पे आ रहा है कि नहीं, गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स, गेटिंग ना. Yes. फिर क्या करना है, फिर माइनस किसको फिक्स रखना है, फिर देखो, फिर माइनस किसको फिक्स रखना है, u को फिक्स रखना है. u मतलब ऊपर वाला को फिक्स रखना है, मतलब लिख देते हैं sin x प्लस cos x. करेक्ट,
इनटू फिर किसका डेरिवेटिव tan x प्लस इसका निकालना है, v का डेरिवेटिव निकालना है। v का डेरिवेटिव क्या होगा, tan x का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x ना, करेक्ट, लिख दिया sec स्क्वायर x प्लस 5x³ का क्या है, 5 into 3 15, 15x स्क्वायर, करेक्ट, यस सर नो। दिस माइनस दिस होल डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, v का स्क्वायर, दैट इज tan x प्लस 5x³ का स्क्वायर। गेटिंग ना, गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स, जस्ट आस्क मी। स्टूडेंट्स और एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट y इज इक्वल टू मैंने दे दिया x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, करेक्ट, डिवाइडेड बाय cot x, है ना, मतलब इसको u ले लेते हैं और नीचे वाला को v ले लेते हैं, तो dy by dx निकालेंगे, मतलब क्या करेंगे, पहले v को फिक्स रखेंगे, मतलब cot x को हमने फिक्स रख दिए, करेक्ट। अभी ऊपर वाला का डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 4x x टू द पावर 4 का 4x³ प्लस 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 6x, 5 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस फिर u को फिक्स रखते हैं, u को फिक्स रखेंगे तो क्या लिखेंगे, x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, करेक्ट, इनटू cot x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस cosec स्क्वायर x, तो लिखो यहाँ पर माइनस cosec स्क्वायर x, है ना, तो माइनस cosec स्क्वायर x लिखे, डिवाइडेड बाय cot v का स्क्वायर, v मतलब क्या है cot x का स्क्वायर। गेटिंग और नॉट। नेक्स्ट लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट गिव हेडिंग डिफरेंशिएशन ऑफ logarithmic function, differentiation of logarithmic function, करेक्ट, डिवाइडिंग, बस 2 फॉर्मूला है, जब आगे अप्लाई होगा तो देखेंगे, ठीक है। राइट स्टूडेंट, नंबर 1, इफ y इज इक्वल टू लिखा है ln x, ln और log के बारे में बताऊंगा मैं, तो dy by dx इज इक्वल टू 1 by x, ln x मतलब स्टूडेंट log x बेस e, करेक्ट, बताऊंगा मैं log के बारे में, व्हाट इज log, ठीक है। और एक फॉर्मूला है, इफ y इज इक्वल टू, मानो कि बेस log नहीं है और कुछ है, log x बेस a, ठीक है, सो देन स्टूडेंट dy by dx विल बी इक्वल टू 1 by x ln a, 1 by x ln a, ln मतलब log बेस e, करेक्ट, 1 by x ln a, 1 by x ln a, करेक्ट, ठीक है, राइट वेरी केयरफुली, दिस इज द डिफरेंशिएशन इज गोइंग टू बी dy by dx is equal to, okay, that is 1 by x ln a, correct. Next student, write differentiation of exponential function, right, differentiation of, लिखो differentiation of exponential function, correct, differentiation of exponential function, correct, yes or no, differentiation of exponential function, getting or not, so that means उसका भी 2 फॉर्मूला है, just write student, if y is equal to e to the power x, correct, then dy by dx is equal to e to the power x, yes sir. Next number 2, if y is equal to a to the power x, then dy by dx is equal to student a to the power x, ठीक है, ln a, yes or no, a to the power x ln a, just write these formulas, ठीक है। Next class we'll study about chain rule for differentiation.